गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। टॉपिक है स्वर संधि। बराबर। तो संधि किसे कहते हैं, पहले उसकी हम परिभाषा यहाँ पर देखते हैं कि जो है यहाँ पर स्वर संधि की परिभाषा और दो वर्णों के मेल से स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्ण यानी दो शब्दों के मेल से यानी मिलाने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार जिसे कहते हैं परिवर्तन, बराबर, डिफॉर्मेशन, इंग्लिश में से कहते हैं डिफॉर्मेशन विकार को। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्ण का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, कि जब दोनों वर्ण क्या होते साथ में मिलते हैं तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपको ये डेफिनेशन बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जानकारी रखनी है, बराबर, कि संधि कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल देखेंगे कि हिम प्लस आलय, हिम म म में क्या निकल रहा है साउंड अ, ओके, यहाँ पर अ, फिर आलय आ, बराबर, बड़ा आ की मात्रा। तो उसका डेफिनेशन है आ प्लस आ, यहाँ पे देखिए आ प्लस आ, तो क्या आया आ, बराबर। वैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ आ एवं आ अत्यंत निकट है, बराबर। कैसे निकट है, यहाँ पर हिम म में से अ और फिर आ में से बड़ा आ, ओके, क्या दोनों निकट है। आ एवं आ के मिलन से विकार हुआ ने परिवर्तन हुआ है, ओके। तो ये भी आपको मतलब कि सिर्फ जानकारी रखनी है, इसको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो हिम, बराबर, हिम म क्या है, हलन है, तो हलन म से का अ निकला, हिम म हलन है, ओके। तो उसमें से निकला अ निकलने पर फिर आलय, आ लय से आ निकला, आलय से आ निकालने पर लय बचा है, बराबर। तो आ अलग कर दिया और लय, तो आलय, ओके। तो हिम म और आ लय। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है आ प्लस आ इक्वल टू क्या आया, बड़ा आ आया, बराबर। तो ये हुआ लय। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हिम हिम म हलन है, आ और लय अलग है। म हलन के साथ आ का संयोग होने पर क्या बना है, म और आ, तो हुआ हिमालय बना। अब हिम और लय दोनों को मिला देने पर हिमालय बन, अतः हिम प्लस आलय संधि हो गया हिमालय। तो इतना डिटेल में भी आपको करने की जरूरत नहीं है, तो जितना लिखना उतना मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज रही हूँ, उतना ही आपको लिखना है, सब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जानकारी रखनी है बस, ओके। ज़्यादा हमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ देखेंगे, फिर हम जाएंगे कहाँ, संधि के भेद, बराबर। क्या हम पढ़ेंगे कि संधि के भेद। तो सिर्फ इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाली इसको ऐसे जानकारी के लिए इसको रखना है ध्यान में कि संधि के भेद। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, बराबर। तीन संधियां हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा मतलब कि सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कितनी संधियां हैं। तो तीन संधियां हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ओके। और फिर इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि स्वर संधि के प्रकार, बराबर। तो जो तीन संधियां हैं, तीन संधियों में से पहले स्वर संधि है, उसके तीन प्रकार है, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्ध स्वर, यहाँ पर तीन ही दिया हुआ है, और दो यौन स्वर भी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बराबर। और यादि स्वर संधि, तो ये पांच संधियां हो गई हैं। तो अभी बच्चों यहाँ पर सिर्फ इसको भी लर्न करने की जरूरत
नहीं, इन संधियों को सिर्फ हमें जानकारी रखनी है कितनी, मतलब किस तरह की संधियां हैं, और इस संधियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, अब पहला हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर जो है कि दीर्घ स्वर संधि, बराबर। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ यानी बड़ा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो डेफिनेशन है, यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सारे एग्जाम्पल में करने की जरूरत नहीं है, हर एक में से एक एक करना है, और वो भी मैं आपको करके दूंगी, लेकिन पढ़ेंगे सभी, लिखना है एक एक ही एग्जाम्पल। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू क्या, आ, तब उसकी संधि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अन्ना भाव, बराबर। तो अन्न, न में से अ निकला। ओके, फिर भाव, अभाव। ओके, तो अ प्लस क्या हुआ, आ हुआ, तो यहाँ पर वैसे हुआ अ प्लस अ इक्वल टू आ। और फिर यहाँ दूसरा देखेंगे, सॉरी हाँ, अन्य प्लस अन्य, यह अ, और फिर यहाँ पर दिया है अनन्य। ओके, तो अन्य प्लस अ, या में से अ निकला प्लस अन्य अ, तो अ प्लस हुआ अ। ओके, बड़ा आ। तो वैसे यहाँ पर है परमात्मा, क्या है, परमात्मा, परम म आत्मा, बड़ा आ। ओके, क्या निकला, बड़ा आ। तो छोटा प्लस बड़ा आ इक्वल टू आ। ओके, तो वैसे यहाँ पर देखेंगे असुरालय, असुरालय। ओके, तो असुरालय ने असुर, र में से अ निकला। ओके, साउंड में, फिर आलय। ओके, असुरालय। ओके, तो इसे एक एक एग्जाम्पल हमको करना है। और फिर वैसे यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा जो दिया हुआ है नेक्स्ट डेफिनेशन, मतलब कैसे एग्जाम्पल, उसका इसी परिभाषा में थोड़ा ध्यान देना है, बराबर। तो वैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आशातीत, आशातीत, बराबर। तो उसकी संधि हुआ, पहले संधि देख लेते, आशा, बड़ा आ, अतीत, अतीत अ, छोटा। ओके, तो छोटा अ, तो बड़ा आ प्लस छोटा इक्वल टू अ, बराबर। तो क्या, बड़ा छोटा है, यहाँ पर देखेंगे। ओके, बड़ा आ छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ। वैसे यहाँ पर जीवाग्र, बराबर, जीवा आ। ओके, अग्र, अग्र अ, बराबर, छोटा, तो बड़ा प्लस छोटा इक्वल टू बड़ा है। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे बड़ा आ प्लस बड़ा इक्वल टू बड़ा है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बड़ा प्लस, सॉरी, छोटा अ प्लस छोटा इक्वल टू बड़ा, या छोटा प्लस बड़ा अ इक्वल टू बड़ा अ। अब बड़ा अ प्लस छोटा इक्वल टू बड़ा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ, यानी कि इसका जो डेफिनेशन बाद में सब बड़ा ही हो करके आता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कृपाचार्य, कृपा आ, बड़ा आ, आचार्य, बराबर आ, तो आ प्लस आ हुआ, बराबर। ओके, वैसे दयानंद, दया आ, आनंद आ। ओके, तो आ प्लस इक्वल टू आ, ये हमने किया आ का। वैसे ही यहाँ पर ई का भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि छोटा ई प्लस छोटा ई इक्वल टू बड़ा ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई, बराबर, तो बड़ा ई। वैसे ही फिर बड़ी ई प्लस छोटी इक्वल टू ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू ई। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका डेफिनेशन ई का, कि जैसे यहाँ पर है कवि, कविंद्र, वी क्या है, ये बड़ी है। ओके, वी क्या है, बड़ी है, कविंद्र। तो यहाँ पर देखें कवि ई छोटी, इंद्र, इंद्र छोटी ई, तो बड़, छोटी ई प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी। ओके, छोटी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी। वैसे अतीव, अब अतीव की संधि अति, ई ती छोटी ई की मात्रा है, और ईव वो भी छोटी ई, बराबर। तो क्या हुआ, छोटी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी, ये जो है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कपीस, बड़ी की मात्रा। ओके,
तो कपी, कपी पी क्या है, छोटी है, और ईश बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी ई। तो वैसे यहाँ पे देखें कविश, तो कवि छोटी ई है और इस बड़ी ई है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी ई छोटी ई, सॉरी बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई। ओके, फिर यहाँ पर देखें फणिंद, फणिंद बराबर, तो फणी, फणी, तो फण बड़ी ई है। ओके, इंद्र छोटी ई है, तो यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई यहाँ पर आया, अरे छोटी ई प्लस इक्वल टू बड़ी ई। ओके, फिर वैसे यहाँ पर महेंद्र, महेंद्र, मही बड़ी ई की मात्रा ही जो है बड़ी है। ओके, और फिर इंद्र, इंद्र छोटी, द्र ई, ओके छोटी है, तो क्या हुआ, बड़ी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी ई। तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे लास्ट जो ई वाला है यहाँ पर, फिर पृथ्वीश क्या है, पृथ्वीश ए, तो पृथ्वी वी, वी क्या है, बड़ी ई है बराबर, बड़ी ई, फिर विश ईश, ईश। ओके, तो बड़ी ई है, तो बड़ी ई प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी ई। तो वैसे ही जानकीस, जानकी की, तो बड़ी की है, फिर ईश, जानकीस, किस इस बराबर बड़ी ई। तो वैसे ही बड़ी ई प्लस बड़ी इक्वल टू छोटी ई। ओके, अभी हमने किया अ ई, अब हम करेंगे उ बराबर। अब हम क्या करेंगे, उ का करेंगे, तो वैसे ही उ का देखेंगे यहाँ पर है शब्द है गुरु पदेश, क्या है, गुरु पदेश बराबर, तो गुरु, गुरु उ, गुरु रु, छोटी रू उ, उपदेश, छोटी उ बराबर इक्वल टू बड़ी उ बराबर, तो छोटी उ प्लस छोटी उ प्लस छोटी उ इक्वल टू बड़ी उ, गुरुपदेश बराबर। तो संधि करेंगे गुरु प्लस उपदेश। फिर है यहाँ पर लघुमी। ओके, लघु, घु, घु, घु क्या है, छोटी घु है, और उर्मी, उर्मी, तो बड़ी ऊ है, उर्मी में बड़ी ऊ है, तो छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ इक्वल टू बड़ी ऊ। फिर यहाँ पर वधु उत्सव, वधु, धु, धु कौन सी, बड़ी ऊ, यहाँ पे देखेंगे बड़ी ऊ, उत्सव छोटी ऊ, तो बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ इक्वल टू बड़ी ऊ। वैसे भू अर्थ, तो भू, भू बड़ी ऊ है, ऊर्ध बड़ी ऊ है, तो बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ इक्वल टू बड़ी ऊ। तो वैसे यहाँ पितृण बराबर, पितृण, पितृण ऋ बराबर, प्लस ऋण, ऋण में से ऋण, तो ऋण प्लस ऋण इक्वल टू ऋण। तो इस तरह से ऐसा हुआ, और फिर ऐसा उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है। तो एक्सरसाइज इसका इस तरह से है कि उपयुक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों जो मैं पीडीएफ बना के भेजूँ उसको आपको अपने नोट में ऐसा लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है संधि कीजिए बराबर, संधि करना है, तो कंसारी, कंसारी, तो कंस प्लस अरि, तो वैसे ही एक प्लस आनंद, तो होगा क्या होगा, एकानन। तो यहाँ पर देखें गिरि प्लस इंद्र, तो गिरिंद्र, पारी प्लस इच्छा, तो परीक्षा, नाड़ी प्लस ईश्वर, तो नाडीश्वर। वैसे संधि विच्छेद की यहाँ पे शब्द दिया है तो उसको हमको अलग करना है। जैसे कल्पांतर बराबर, कल्प प्लस अंतर, तो यहाँ है भाषांतर बराबर, तो भाषा प्लस क्या होगा, अंतर होगा। ओके, विद्यालय, तो विद्या प्लस क्या होगा बच्चों, विद्या प्लस आलय होगा। फिर लास्ट में जो दिया होगा मुनीष, क्या है, मुनीष, तो मुनि प्लस क्या होगा, ईश होगा। फिर कृष्णानंद, तो कृष्ण प्लस आनंद, इसका होगा कृष्ण प्लस आनंद। फिर रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। फिर लास्ट में है रजनीश, क्या है, रजनीश, तो रजनी प्लस ईश। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे,
और आपको जितना लिखना है, मैं उतना PDF भी बना के भेज रही हूँ, उतना ही आपको लिखना है, बराबर। तो हमने अभी क्या किया, अभी हमने पहली संधि जो थी दीर्घ स्वर संधि हम लोगों ने किया, और आने वाले समय में आगे गुण स्वर संधि करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको इसको अपने नोट में लिखना है। धन्यवाद।